हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज की जो हम लोग की क्लासेज है उसमें हम एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है और बहुत ही अच्छी चैप्टर है। समझने इसमें एक अलग सा पर्सपेक्टिव मिलेगा आपको, एक अलग सी आइडियोलॉजी मिलेगी, सोशलिज्म आइडियोलॉजी क्या होती है, और भी बहुत सारी जो कि एक बेसिक नॉलेज मिलती है आपको वर्ल्ड हिस्ट्री जानने। जो जिन बच्चों को वर्ल्ड हिस्ट्री जानने में इंटरेस्ट है, अलग अलग जगह पर एक आइडियोलॉजी जानने में इंटरेस्ट है, कैसे इवॉल्व हुआ आइडियोलॉजी, कैसे एक लिबर्टी की आइडियोलॉजी इवॉल्व हुई, कैसे इक्वलिटी आई, तो इन सारी बातों को समझने के लिए ये चैप्टर बहुत अच्छी है। एक अलग सा कि कार्ल मार्क्स है, उनके बारे में आपको जानने में का मौका मिलेगा। उसके अलावा सोशलिज्म की आइडियोलॉजी जानने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको इस चैप्टर में जानने का मौका मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली जो ये चैप्टर हम लोगों का है, ये चैप्टर हम लोगों का एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। बेसिकली इस चैप्टर में इस क्लासेज में हम लोग समझेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हम इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, किन किन डायमेंशन पर बात करेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो जो हम लोगों का होगा, ये हम लोगों का एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग जो कि हमारा चैप्टर है उसको शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि क्या क्या इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, और एक बेसिक आउटलाइन मैं आपको इस चैप्टर का बताऊंगा। तो देखिए, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो हम इसको क्या किया है, हमने दो पार्ट में बाइफ्रिकेट कर दिया। हम इस दो सेक्शन में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोशलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले हम समझेंगे कि सोशलिज्म की आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है। उसके बाद तब ये यूरोप में कैसे इवॉल्व हुई, और उसके बाद हम पढ़ेंगे द रशियन रेवोल्यूशन, मतलब इस आइडियोलॉजी के कारण जो रशिया में रेवोल्यूशन आई वो कैसे आई। तो सबसे पहले हमने वही लिखा है कि व्हाट इज सोशलिज्म। सोशलिज्म होती क्या है। तो देखिए, ये एक मैंने पहले भी आपको क्लास 8 में मैंने आपको बताया था, याद है, नेशनलिज्म। मैंने बताया था कि क्या होती है, आइज्म जिसमें लग जाता है वो क्या होता है, एक आइडियोलॉजी बन जाती है। इट मीन्स कि नेशनल इज्म, आइज्म। तो इट मीन्स कि राष्ट्र से राष्ट्रवाद, ठीक है, एक आइडियोलॉजी होगी, राष्ट्रवाद की एक आइडियोलॉजी होगी। नेशनलिज्म हो गया तो राष्ट्रवाद हो गया, ठीक है। नेशनल मतलब राष्ट्र हो गया, नेशन मतलब राष्ट्र, और आइज्म लग गया तो नेशनलिज्म, इट मीन्स कि राष्ट्रवाद। तो उसी तरह इसमें भी है, सोशल समाज, और आइज्म लगा तो सोशलिज्म मतलब समाजवाद। तो बेसिकली ये आइडियोलॉजी है क्या, ठीक है। तो समझिएगा सोशलिज्म आइडियोलॉजी को। देखिए, सोशलिज्म एक इस तरह की आइडियोलॉजी होती है जो ऐसा सोसाइटी परसीव करती है जहाँ पे रिसोर्सेज जो हो सोसाइटी का हो, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो हर इंडिविजुअल्स के बीच में। इट मीन्स कि जो सोशलिज्म एक इस तरह की आइडियोलॉजी होती है, एक ऐसी आइडियोलॉजी जहाँ पर ये ऐसी सोसाइटी परसीव करती है जहाँ पे सोसाइटी में जो रिसोर्सेज होती है वो सारे लोगों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इक्वली मतलब क्या होंगे, हर इंडिविजुअल्स के बीच में बांटे जाएंगे। मतलब इट मीन्स कि गरीब अमीर हर वर्ग के बीच में, ठीक है। इट मीन्स कि जब कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, जो आज की हमारी आइडियोलॉजी है, जैसे हम लोग कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी क्या बोलती है कि जो जिसमें जितनी पोटेंशियल है, जो जितना वर्क कर सकता है वो उतना आगे बढ़ते चले जाए, ठीक है। लेकिन सोशलिज्म बोलती नहीं। इट मीन्स कि हमको सबको लेके चलना है, वी मूव टुगेदर, मतलब हमें सबके साथ चलना है, हमें सबको इक्वली प्रमोट करना, मतलब जो पीछे पीछे पिछड़ गया है उसको भी पकड़ कर आगे लाओ, मतलब आगे लाना है, मतलब सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। जो सोसाइटी में जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है सबको क्या होना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए हर इंडिविजुअल्स के बीच में। तो ये एक तरह की आइडियोलॉजी है। बेसिकली इसके बारे में भी ब्रॉड लाइन पर हम पढ़ेंगे, ब्रॉड पढ़ेंगे जो कि आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक आउटलाइन मैंने आपको बताया कि सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जहाँ पे ये क्या होती है, ऐसी सोसाइटी परसीव करती है जहाँ पे जो सोसाइटी है वहाँ पे जो रिसोर्सेज होती है वो क्या होंगे, हर इंडिविजुअल्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो ये थोड़ा सा आइडियोलॉजी आपको समझना। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, तो वाई यूरोप, मतलब ये यूरोप में कैसे स्प्रेड हुआ उसके बारे में समझेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि जो कि इस सोशलिज्म की आइडियोलॉजी से रसिया में, और मतलब कि सोशलिज्म की आइडियोलॉजी और रशिया में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन सोशलिज्म एंड रशिया। तो इट मीन्स कि जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पूरे यूरोप में फ्लरिश हुई, पूरे यूरोप में फैला, तो उन
आइडियोलॉजी से कि रशिया में ही रेवोल्यूशन हुई, मतलब फैला तो पूरे यूरोप में, लेकिन उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ा? रशिया में पड़ा। और रशिया में क्या हो गई? रशिया में रेवोल्यूशन हो गई। तो वो हम पढ़ेंगे कि इसका रिलेशन क्या है रशिया के साथ सोशलिज्म की, और ये यहाँ पर कैसे रेवोल्यूशन आई, तो उन सारी बात डायमेंशन पर पढ़ेंगे। उसके बाद है कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड फॉर सोशलिज्म पढ़ेंगे कि सोशलिज्म के लिए एक पूरा पूरा बैकग्राउंड क्या था, कैसे इवॉल्व हुआ। उसके बाद हाउ डिड इट इवॉल्व, ये कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे आया। सेकेंड पढ़ेंगे हु वर इट्स प्रपाउंडर, मतलब सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी है इसको प्रपाउंड, इसके खोज करने वाले, सबसे पहले ये आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन करने वाले कौन थे। तो मैं आपको बता देता हूँ इसको एक्सप्लेन करने वाले, जिसका नाम आप लोग जानते भी होंगे, जो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके जो इस तरह की आइडियोलॉजी दिए थे। तो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में एक पूरा पूरा बोल सकते हैं कि सोसाइटी खड़ी हो गई थी इनके पीछे। इस तरह के ये आइडिया दिए थे, सोशलिज्म के आइडिया के प्रपाउंडर इनको कहा जाता है। इनका नाम है कार्ल मार्क्स। आप लोग इनका नाम आई थिंक जानते भी होंगे, कार्ल मार्क्स इनका नाम है, जो कि बहुत ही फेमस व्यक्ति थे। तो ये क्या थे? ये प्रपाउंडर थे किसके? सोशलिज्म के, सोशलिज्म आइडियोलॉजी के प्रपाउंडर थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स, जो कि बहुत ही बोल सकते हैं कि एक इस तरह के आइडिया दिए थे उस समय के मतलब उस पीरियड ऑफ टाइम में, जिनसे जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट थी, कैपिटलिस्ट माइंडसेट, जो फैक्ट्री के ऑनर होते थे और वर्कर को काम करवाते थे और सारा का सारा वर्क उनसे लेते थे, और उनसे जो प्रॉफिट होता था खुद रख लेते थे, मतलब कंपनी के ऑनर, और उससे मतलब कि अपने में उसका यूज़ करते थे, और वर्कर से केवल काम लेना है, उनको कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो। तो इन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं चलने वाला है, काम करेंगे सब तो इक्वली सबको पैसा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रॉफिट आप रखिएगा और मेहनत दूसरा करेगा, ऐसा नहीं। तो ये आइडिया देने वाले थे कार्ल मार्क्स। तो ये थे सोशलिज्म आइडिया के, आइडियोलॉजी के प्रपाउंडर। इसके बाद इसके आइडियोलॉजी को हम समझेंगे कि इनके आइडियोलॉजी क्या है, इसके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके बाद है जो है होल रशियन रेवोल्यूशन विच इंक्लूड, और उसके बाद हम जब सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ लेंगे तो उसके बाद जब रशिया वाला सेक्शन पर आएंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे सबसे पहले कि बैकग्राउंड क्या था, पूरा का पूरा सोशलिज्म आइडिया कैसे इवॉल्व हुआ रशिया में, उसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे। उसके बाद द 1905 का रेवोल्यूशन हुआ, उनके बाद जो फर्स्ट रेवोल्यूशन हुआ वहाँ पे 1905 का रशिया में, वो पढ़ेंगे कि वो रेवोल्यूशन क्या था। फिर उसके बाद फेब्रुवरी रेवोल्यूशन वहाँ पर पढ़ेंगे। फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन पढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर तो यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सब सारा रेवोल्यूशन बता रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर क्या हुआ था कि जैसे फरवरी में रेवोल्यूशन हुआ तो बोल दिया गया वहाँ पर फरवरी रेवोल्यूशन, फिर उसके बाद अक्टूबर में कुछ रेवोल्यूशन होता है, तो इस तरह से नाम पड़ गया है, नामाकरण हुआ है रेवोल्यूशन का। इसके बाद पढ़ेंगे कि जो कि रशिया आफ्टर रेवोल्यूशन, मतलब कि जो रशिया था रेवोल्यूशन के बाद रशिया का क्या हुआ, कैसे रशिया इवॉल्व होकर रशिया से यूएसएसआर बन गया, जो सोवियत रशिया बना था, जो यूनियन सोवियत रशिया बना इस तरह से, तो ये कैसे इवॉल्व हुआ। तो ये रेवोल्यूशन के बाद का जो पूरा एक स्ट्रक्चर बना वर्ल्ड वाइड, जो रशिया की एक जो बोल सकते हैं कि जो इमेज बनी, वो यूएसएसआर क्या था उनके बारे में पढ़ेंगे। और इनके बारे में दो व्यक्ति के बारे में और पढ़ेंगे, जो कि एक लेनिन के बारे में तो पहले पढ़ेंगे, और उसके बाद स्टालिन के बारे में पढ़ेंगे कि स्टालिन के अंडर में, जो स्टालिन एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, एक बहुत बड़ा पर्सनालिटी थे रशियन रेवोल्यूशन के समय पर। तो उसमें जो रशिया की इमेज थी या रशिया जो थी, तो उनके बारे में पूरा पढ़ेंगे कि उनके अंडर में रशिया की क्या सिचुएशन रही। तो स्टालिन के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा कुछ इम्पोर्टेंट जो कि हम डिस्कशन किए हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, जो हमारा ये पूरा पूरा सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का जो कि होल इवेंट हुआ है, इन सारी बातों को एक एक टॉपिक करके, एक एक एक्सप्लेनेशन के साथ माध्यम से मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही आप लोगों को मज़ा आने वाला है। एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा, एक एक आइडियोलॉजी को समझते चलिएगा। ये चैप्टर में आपको एक अलग सा पर्सपेक्टिव मिलेगा, जिससे आप खुद से समझ पाइएगा कि एक जो बोल सकते हैं कि आइडियोलॉजी को, एक आइडिया को समझ पाइएगा कि बेसिकली सोशलिज्म क्या होता है। उसके बाद बोल सकते हैं कम्युनिज्म क्या होता है, बहुत सारी और भी आइडियाज़ को समझिएगा और लोगों को समझा भी पाइएगा। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजी समझने वाले इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्लासेज जो होगा, तो नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को शुरू करेंगे।